ओम श्री साई राम। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। ओम श्री साई राम। सेवा सेवा सेवा। भगवान ने ऐसी कृपा बसाई थी हम बच्चों के ऊपर कि सुबह शाम सिर्फ सेवा, भज सेवा, भज सेवा, भज सेवा। न सिर्फ हम यंग बॉयज़, लेकिन भगवान ने मुझे, मैंने कहा था ना, जिस दिन भगवान ने मेरे लिए मेरी वाइफ सेलेक्ट की, मैं नहीं था वहाँ। 1975 50th बर्थडे मैं नहीं जा पा गया क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जामिनेशन थे, तो मेरे मम्मी डैडी गए थे। और स्वामी ने मेरे पिताजी को, उस वक्त मेरी वुड बी वाइफ राजू इंगोरानी डॉक्टर की बेटी थी, और वो मेरी माँ के साथ टेंट में रह रही थी, बाल विकास गुरु। स्वामी ने उनको देख के कहा था कि शी इज़ योर डॉटर इन लॉ फॉर योर सेकंड सन। मैं मानता हूँ कि उसी दिन से स्वामी ने मेरी डेस्टिनी चेंज कर ली। स्वामी ने डॉक्टर भागवत से कंफर्म किया, आई हैव चेंज्ड डेस्टिनी ऑफ हरीश, डोंट वरी अबाउट हरीश, आई एम प्रिपेयरिंग हिम फॉर समथिंग। तो हम यहाँ बॉयज़ सेवा करते थे रेगुलर, और मेरी वाइफ पूजा, जो पहले बचपन से ही, मतलब बाबा के तो डिवोटी उनकी पूरी फैमिली थी, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, वो हमसे भी ज़्यादा भक्त। स्वामी, उनको भी बहुत प्यार, बहुत इंटरव्यूज़ मिले उनको। तो इन्होंने जिम्मेवारी ले ली। मैंने कहा कि आप बाल विकास गुरु हो, लेडीज़ को आप संभालो। और उल्लासनगर की सभी हमारे जो रोटरी क्लब की भी मातृभूमि फैमिली या कोई भी, सबकी फैमिलीज़, लेडीज़, बाल विकास गुरुज, जितनी भी थी, वो मेरी वाइफ का नेचर इतना मदरली, सिस्टरली, वेरी हम्बल, शी इज़ वेरी हम्बल। तो सभी उनके साथ घुल मिल जाती थी, और वो सबको लेके मैं उनको कार और ड्राइवर दे देता था, और वो होम ऑफ एजेड जाएंगी। होम ऑफ एजेड जाके उन बूढ़ी औरतों के बाल बनाना, जो उन्होंने महीने भर कभी किसने कंघी नहीं की होगी, उनके नाखून काटना, उनके बिस्तर से खटमल निकालना, पंप करना, टॉयलेट साफ करना, इतनी सेवा करती थी वो। पूरा महिला विभाग, बाल विकास, उन्होंने रेगुलर, शी इज़ वेरी डिसिप्लिन। और घर में बाल विकास, स्लम एरिया के बच्चों को बुलाना, यानी लेडीज़ का पूरा डिपार्टमेंट वो संभालती थी। फिर स्वामी की कृपा से, जब स्वामी ने एजुकेशन ह्यूमन वैल्यूज़ का प्रोग्राम शुरू किया,
तो उल्लासनगर के जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, आरकेटी, चंदीबाई और जितने भी स्कूल्स, कम से कम 20-25 बड़े बड़े स्कूल्स में मैं स्वयं गया और वहाँ की टीचर्स को एजुकेशन, ह्यूमन वैल्यूज़ की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया हमने। और मैंने सरल भाषा में, जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल भाषा में स्वामी की टीचिंग्स को प्रिंट करवा के सभी टीचर्स को देना, सबको इंस्पायर किया। बहुत से न्यूरा है स्कूल, जहाँ बहुत सबसे बड़ा स्कूल जैन एकेडमी, सब प्रिंसिपल्स मेरे मित्र ही थे, मेरी बहुत मुझे प्यार करते थे और सभी ने मुझे परमिशन दिया। आई यूज्ड टू गो एंड गिव ट्रेनिंग टू द टीचर्स को मैं बाल विकास गुरु बनाने का ये कार्यक्रम शुरू किया। अमरनाथ तक, इनरव्हील स्कूल तक, जहाँ पर किसी भी आउटसाइडर को अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ की चेयरपर्सन वो मुझे अपना बेटा मानती थी। उन्होंने स्पेशल कंसिडरेशन करके हमें परमिशन दी और वहाँ पर भी टीचर्स को, भले वो क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो। एक बार हम एक स्कूल में गए जो सिख गुरुद्वारा समिति की तरफ से बना है, तो उनको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हरीश भाई प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये सत्य साई एजुकेशन ह्यूमन वैल्यूज को, सत्य साई का नाम आप निकाल दीजिए। तो मेरी नज़र उनके स्कूल के बोर्ड पे गई, गुरु गोविंद सिंह स्कूल ऐसे कुछ था शायद, या तो मैंने कहा, सर अगर आपसे कोई कहे कि आप स्कूल से, बच्चों का स्कूल है, एजुकेशन है, मेरी माँ हमें बचपन से, हमने पहले अगर कोई भक्ति कोई सीखी है तो गुरु नानक देव महाराज के दरबार से सीखी है। मेरी माँ सुबह 4 बजे हमें डेली लेके जाती थी हरि कीर्तन दरबार। हमारे लिए तो वही गुरु है। लेकिन हमें कोई कहे कि यहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी का नाम निकाल दीजिए और फिर स्कूल चलाइए, तभी हम आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को आपके स्कूल में भेजेंगे, तो कहते नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, उनकी कृपा से तो ये सब चल रहा है। मैंने कहा वैसे ही ये जो इस कलयुग में एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज़, कहाँ है ह्यूमन वैल्यूज़? ये अवतार ने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली है टू स्प्रेड एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज़। उसके सामने हम सत्य साई को नाम की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को याद दिलाने के लिए कि इस प्रोग्राम के आगे श्री सत्य साई नाम है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम कोई भी ऐसी बात इसमें न कहें जो सत्य साई को पसंद न हो। जैसे हम टाटा, बाटा, बिरला, टाटा और बाटा के हम जूते पे भी टाटा बाटा क्यों लिखते हैं? टाटा सॉल्ट, बाटा शूज़, क्योंकि उनकी, जिनके नाम से चल रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्वालिटी के, कि ये इसकी प्रोडक्शन है तो उनकी जिम्मेवारी है। जो जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते वो नाम नहीं लिखते, वो ऐसे ही शेल कंपनीज बना के कुछ भी चलाते हैं। अगर सत्य साई ने अपना नाम दिया है हमें इसमें लिखने के लिए, ये उनकी कृपा है। उनको क्या, वो सत्य साई तो ही इज एटर्नल, हिज ग्लोरी इज अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट एंड एटर्नल। वो किसी की मोहताज नहीं है, वो तो अपने ऑर्गेनाइजेशन की भी मोहताज नहीं है, किसी की भी नहीं। स्वामी ने खुद डिक्लेयर किया 1968 फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, जिनके नाम से ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के लोग आए हो, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस धर्म क्षेत्र मुंबई 1968। स्वामी ने सबके सामने डिक्लेयर किया, आई विल अचीव वॉट आई हैव टू अचीव सिंगल हैंडेडली, आई डोंट नीड एनीबडी ऑन दैट। वो हमें चांस देते हैं कि हम उनकी जो मिशन है उसमें जैसे स्क्विरल की तरह कुछ पार्टिसिपेट कर पाए, हम भी कर पाए कुछ तो तुम्हारे लिए। समझ गए? वो सभी स्कूल्स कॉलेजेस में भी आई गिव ट्रेनिंग टू द प्रोफेसर्स, सिंपल एज गोल्ड विदाउट गोल्डन क्वालिटीज इज अनथिंकेबल, so also a human without human qualities is unacceptable.
अगर सोना हम खरीदें, सोना जानिए कसे, आदमी जानिए बसे। सोना अगर कस जाए तो उसे हम क्यों खरीदेंगे, उसकी क्या वैल्यू है। वैसे ही मनुष्य को, मानवता को अगर मानवीय मूल्य नहीं है, क्वालिटीज नहीं है, तो वो उसकी वेशभूषा मनुष्य की हो सकती है। रावण भी तो वेशभूषा साधु की करके आए थे। ऑरेंज रोब, गेरुड़े कपड़े पहन के आए थे रावण। लेकिन वो कलर के कपड़े पहने, वेशभूषा करने से, ये माला यहाँ लगाने से, विभूति लगाने से थोड़ी वो संत हो गए। वो तो सीता माँ क्योंकि उनका एजेंडा था, उनका इंटेंशन ही रॉन्ग था। उस एजेंडे को पूरा करने के लिए ही तो वो साधु के वेश में आए थे। उन्हें पता था कि अगर मैं रावण बन के गया तो ये काम कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए बहुत से रावण साधु के वेश में अपना एजेंडा पूरा करने के लिए वेश बदलते हैं। उनको करना ही पड़ता है। उन्हें पता है अगर सीधे से रावण बन के गए तो काम नहीं होगा। लेकिन वो साधु तो नहीं हुए। अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसानियत से जीना है। बी ह्यूमन, बिहेव ह्यूमन। अ ह्यूमन विदाउट ह्यूमन वैल्यूज इज अनएक्सेप्टेबल। और ये प्रोग्राम हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ तक मुझे एक बार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के बच्चे उल्लासनगर आए थे अपने प्रोजेक्ट के लिए। दे वेंट टू सर्टिफाइड स्कूल, 5 नंबर में गए। तो वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट करना है तो यू मस्ट कॉन्टैक्ट श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन कन्वीनर मिस्टर हरीश ठाकुर। और वो मुझे ढूंढते मेरे पास आए और मैंने उनको बहुत हेल्प की वो प्रोजेक्ट में। तो उन्होंने अपने एक बहुत बड़ा उनका सेमिनार था, तो मुझे इनवाइट किया कि सर आप आइए और आप हमें गाइडलाइंस दीजिए, और हमारे सब टीचर्स वहाँ रहेंगे, स्टूडेंट्स भी रहेंगे, चेंबूर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। तो जिस दिन मुझे बुलाया गया था उस दिन अचानक एक फ्लैश स्ट्राइक होती ना, सब ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद थी। मैं तो जल्दी निकल गया, न्यू बॉम्बे रोड से पहुंच गया उधर। तो बाकी लोग जो स्पीकर आने वाले थे वो नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने, तो वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे कहा कि ठाकुर साहब बच्चे सब आ गए हैं, हम तो यहीं स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत स्टाफ आए हैं, लेकिन शायद आज और कोई गेस्ट स्पीकर नहीं आ पाए, आप जितना हैंडल कर सकते हो उतना। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो स्वामी जी जब तक वो बोलते हैं, मुझे नहीं पता। That program went on from 10 o'clock to 5 o'clock with 2 hours break. क्वेश्चन आंसर सेशन, मैंने स्वामी के उनको भजन सिखाए, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, एचपी की सब बातें बताई। वो इतने इंटरेस्टेड हो गए, छोड़े ही ना। मैं थक गया बोलते बोलते, मैंने कहा कि प्लीज़ आई वांट टू टेक, बोले नहीं सर आप फिर पता नहीं कब आओगे। प्रैक्टिकल्स भी किए हमने वहाँ पे बैठे बैठे। बाय द टाइम इवनिंग जब हुई तो they all became true ambassadors of education and human values. तो ये वर्ड स्प्रेड हो गया। तो लक्ष्मण चावला जी और हमारे वहाँ के डॉक्टर भागवत स्टेट प्रेसिडेंट, they visited Ulhasnagar to see our work, and Lakshman Chawla ji reported to Indulal Shah कि हरीश is one man army. But no, he was wrong. हमारी जो टीम थी उसमें जो सेवा दल थे, हमारे समिति के मेंबर्स थे, उनके बगैर तो कुछ होना ही पॉसिबल ही नहीं था। टुगेदरनेस इज गॉडलीनेस, कलसी मिलसी। सभी कृष्णा सोसाइटी के बॉयज़, गांधीनगर के वहाँ के बॉयज़, वहाँ दिलीप था एक लड़का, अभी भी है, उसने मुझे पहचाना जब मैं गया। सभी विलेजर्स दे पार्टिसिपेटेड। हम जहाँ भी जाते थे तो विलेजर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए मैं मोटिवेट करता था, लेकिन बाय एग्जाम्पल। हमने समिति में रूल बनाया कि संडे संडे को समिति की प्रभात, एवरीडे तो साई निलयम से निकलती थी, संडे को समिति की प्रभात फेरी।
मैंने कहा हम प्रभात फेरी नगर संकीर्तन जो रेगुलर करते हैं वहाँ नहीं करेंगे, हम उस स्लम एरिया से ही नगर संकीर्तन, उसी के पूरे एरिया के अंदर नगर से कीर्तन करने के बाद सब समिति मेंबर्स जो भजन गाते वहाँ आते हैं, सब झाड़ू उठा के पूरी एरिया को क्लीन करेंगे। हम किसी को कहेंगे नहीं, हम सिर्फ उनसे एक झाड़ू ले लेंगे उधार, क्योंकि हम सवेरे झाड़ू लेके नहीं जा सकते थे, जा तो सकते थे लेकिन उनको पार्टिसिपेट तो करना है। मैंने वहाँ के जो मेन मुखिया थे इस्लाम एरिया के, वो दिलीप के डैडी थे और टीचर थे, बहुत नोबल सोल, दे सेड यस। और वो सब लोग हैरान हो गए कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने यंग लड़के, इवन लेडीज़ भी झाड़ू लगाना पूरी गांधीनगर एरिया को, एक संडे 2 संडे, फिर तो पूरे गांव के लोग वो कहने लगे सर अभी हम कचरा करेंगे ही नहीं, वी विल क्लीन। उसके बाद वहाँ क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। द मोस्ट डर्टीएस्ट स्लम एरिया in Ulhasnagar that point in time, one of the most dirtiest, became one of the most cleanest area. फिर हमने वहाँ पे रेगुलर मेडिकल कैंप्स के लिए मंदिर के लिए एक हॉल बनवाया। उस हॉल में इनाग्रेशन के लिए लक्ष्मण चावला जी आए और उन्होंने बम्बई में सबको कहा कि व्हाट उल्हासनगर बॉयज़ आर डूइंग और एंटायर मुंबई समिति कैनॉट डू। तो जब स्वामी ने बम्बई में विज़िट करनी थी, मई का महीना था, तो उनको फर्स्ट स्लम एरिया अडॉप्ट की थी मुंबई की समिति ने, दूर एक वर्सोवा कहीं दूर रिमोट एरिया ऑफ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द नेम, अंधेरी से भी 1.5-2 घंटे आगे जाके कहीं पे उन्होंने एक स्लम एरिया अडॉप्ट की थी। और सुबह को नगर संकीर्तन के बाद ऐसे लक्ष्मण चावला जी मुझे बुलाए, बोले हरीश वो एरिया तो हमने अडॉप्ट की है और स्वामी ने कहा है कि वो 10-10:30 बजे वहाँ विज़िट करेंगे, हनुमान टेम्पल की इनॉग्रेशन है, लेकिन हमारे पास कोई ट्रेंड सेवादल नहीं है जो, और वहाँ के लोकल लोग को मोटिवेट करने के लिए भी हमारे पास कोई ऐसे ट्रेंड सेवादल नहीं है, तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पे सब तैयारी करो। मैंने कहा सर मैं जाऊँगा तो इसी, लेकिन ढूंढूंगा कैसे उस एरिया को। कहते नहीं मैं आपको कार और जो एक सेवादल दे रहा हूँ उसे रास्ता पता है, बाकी उसे कुछ नहीं पता, उसे वहाँ आपको लेके जाने का रास्ता पता है। ठीक, नगर संकीर्तन के बाद हमने दर्शन मिस किया और सीधे वहाँ चले गए। वहाँ गए तो सब सो रहे थे, कोई सेवादल नहीं, लोकल आदमी। किस मुंबई में कौन 7 बजे उठता है? और मैं और वो मेरा फ्रेंड, वो फ्रेंड ने कहा यार मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा जो मैं कहूँ वो आप करते जाओ, मेरे साथ साथ चलो। सभी घरों में जाके सबको प्यार से उठाया, उनके हाथ से सबको पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने कहा साक्षात राम भगवान आपके यहाँ रहे, आप शबरी बन जाओ। सब सभी लेडीज़ को शबरी बना दिया और 2 घंटे में पूरी स्लम मेरा ऐसी नीट क्लीन, मंदिर इतना, वहाँ का एक मंदिर था, ऐसी हालत थी उसकी कि कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वो मंदिर में बैठ के सब कुछ करते थे, पूरा क्लीन करके सब कंप्लीट नीट एंड क्लीन। 2 घंटे समझ लीजिए कि 200 लोग लग गए पूरी एरिया को क्लीन करने के लिए। 10-10:30 को स्वामी की गाड़ी आई और ये एरिया देख के तो इंदुलाल शाह जी, लक्ष्मण चावला, जावा सभी थे, जैसे इतने खुश हो गए, उनकी सांस में सांस आ गई। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या कैसी रिएक्शन होगा। और मेरा सौभाग्य स्वामी को, क्योंकि और किसी को पता ही नहीं था कैसे क्या है, सब मैंने विलेजर्स को समझा दिया था। वो लेडीज़, हमारे इंडिया में भगवत प्रेम तो सबके डीएनए में है। एक बार उनको पता चल गया कि भगवान आ रहे हैं, फिर तो सब अपनी लेडीज़ फूलों की माला, ये अगरबत्ती, सब थैली सब शुरू हो गए। और उन्होंने, लेडीज़ ने भी स्वामी को वेलकम किया ट्रेडिशनल वे में, और मैं स्वामी को एस्कॉर्ट करके, मेरा सौभाग्य, ले गया हनुमान टेम्पल। स्वामी ने जब इनॉग्रेशन की और फिर मंगल आरती हुई, मंगल आरती की बात, क्योंकि मैं समर कोर्स अटेंड करता था और वृंदावन के बॉयज़ का वो ट्रेंड चल रहा, उस दिन की 3 बार बोलते थे जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय, 3 बार। तो मैं 3 बार जोर से चिल्लाया, स्पॉन्टेनियसली, आदत सी पड़ गई थी। तो स्वामी देख के इतना हंसे, इंदुलाल शाह को बोले देखो ये समर कोर्स में आता है ना, इसको मालूम है। Then Indulal Shah also understood कि स्वामी इज़ वेरी लविंग टू मी, वेरी कंफर्टेबल विथ मी। तो इवनिंग को मुझे मैसेज मिला वहीं धर्म क्षेत्र में कि हरीश आपके जितने भी सेवा दल के हैं
मिस्टर तेजारे जो हमारे जोनल कन्वीनर थे, आप सबको सत्यदीप आज ले आओ और स्वामी हमें स्पेशल दर्शन देंगे ऊपर। उल्लासनगर की समिति को आज तक कभी इतना प्रिविलेज नहीं दिया गया था धर्म क्षेत्र में। स्वामी की विजिट में भी ड्यूटी देते थे रिमोट। स्वामी के नज़दीक तो सभी बम्बई के, क्योंकि उनको लगता था कि स्वामी बम्बई आ रहे हैं तो बम्बई सेवा दल को चांस मिलना चाहिए ऑब्वियसली। तो हमें, लेकिन पहली बार स्वामी कृपा से, स्वामी नहीं कहा होगा, उनके संकल्प के बगैर कौन स्वामी को बोल सकता है कि एक स्पेशल मीटिंग है सत्यदीप की, आप सिलेक्ट करो। मैंने कहा सर मैं इसमें सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जितने भी लेडीज़ जितने भी जेंट्स हैं सभी सेवा करते हैं, और जो भी अवेलेबल है धर्म क्षेत्र में वो सब आएंगे। वैसे तो वो बहुत दयालु, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे तेजारे साहब। तो उन्होंने कहा कि हरीश मैं पूछ के आएंगे तो सब आएंगे। और क्योंकि उनको शायद स्वामी के इंस्ट्रक्शन थे, उन्होंने देखा था, तो उनको तो मुझे ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो सभी हम लगभग 75 to 100 वॉलंटियर्स, बाल विकास गुरुज भी, मैंने सबको, लेडीज़ को, मैंने अपनी वाइफ को बोला जितनी भी लेडीज़ आई हैं सबको ले चलो, क्योंकि वो भी तो सेवा करती हैं। और ऐसा मौका कहाँ मिलेगा सत्यदीप में क्लोज दर्शन। और वहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कोई भी स्वामी को ना लेटर देगा, ना कोई सवाल पूछेगा, ना कोई आगे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनका फिर शाम को साउथ मुंबई में बहुत बड़ा फंक्शन था, स्वामी को वहाँ जाना है धर्म क्षेत्र में दर्शन के बाद सीधे, तो टाइम बहुत कम है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। और मुझे शायद उन्होंने ये सोच के कि ये अगर आगे बैठेगा तो स्वामी से ज़रूर बात करेगा। दे न्यू दैट ही इज़ गोइंग फ्रीक्वेंटली टू पुट्टपर्ती। उन दिनों पुट्टपर्ती फ्रीक्वेंटली कोई भी शायद इतना नहीं जानता था, जाता था बगैर किसी काम के। मैं ऐसे ही जाता था, और एक एक महीना, 2 2 महीना, 3 महीने भी रह लेता था। तो उन्हें पता था ये स्वामी के आगे बैठेगा तो कुछ भी करेगा। तो उन्होंने मुझे 4th रो में बिठा लिया था आयल पे। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं, आराम से बैठे थे सब, स्वामी का इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरे मन में ऐसे ही विचार आया कि आज हमें बुलाया गया है कि क्यों हमने एक स्लम एरिया विलेज सब अडॉप्ट किए हैं, तो अभी हमें एक और कुछ, अभी तो चांस नहीं मिलेगा बात करने का, लेकिन स्वामी जब फिर आएंगे, उन दिनों स्वामी मई में भी आते थे और जनवरी में भी। तो मैं ऐसे प्लानिंग कर रहा था, जैसे, क्योंकि मैं स्वामी के काम को अपने काम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। जैसे हम अपने बिजनेस में नेक्स्ट प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते ना, तो मैं मन में ही सोच रहा था यार नेक्स्ट कौन सी हम विलेज या स्लम एरिया अडॉप्ट करें। ऐसे ही मन में विचार आया, एक पासिंग थॉट। सडनली स्वामी सत्यदीप में जो सेंटर में फ़ोटो थी, अब तो शायद बहुत चेंज हो गया है, तो फोटो के पीछे कर्टन लगा हुआ होता था। वो कर्टन खोल के स्वामी, आधा कर्टन सिर्फ फेस, मारल गांव, इतना बोल के वापस चले गए कर्टन के पीछे, और कुछ नहीं, ओनली वन वर्ड, मारल गांव। बाकी सब लोगों ने शायद समझा भी नहीं कि स्वामी क्या बोल गए, लेकिन मैंने सुना और मुझे लगा कि मेरी प्रेयर का ये स्वामी ने आंसर दे दिया कि हम मारल गांव अडॉप्ट करेंगे। हमें पता नहीं कहाँ मारल गांव, कैसा, कुछ पता नहीं। और उस मीटिंग के बाद जब मैंने इंक्वायरी किया तो मुझे पता चला मारल गांव तो हमारे सेंचुरी के नज़दीक ही है। और वो मारल गांव अकॉर्डिंग टू और हिस्ट्री, वहाँ पे भगवान शिव साक्षात आए थे, और बहुत बड़ा उस प्राचीन मंदिर भी था शायद किसी युग में। फिर हमने वो गांव अडॉप्ट किया, मारल गांव। अभी तक वहाँ पे रेगुलर सेवा चलती है। तो एनीवेज हम वहाँ बैठे थे, 10-15 मिनट के बाद स्वामी जी ऑफिशियली विथ ऑल द ट्रस्ट मेंबर्स, डॉक्टर मिस्त्री, इंदुलाल शाह जी, सभी, स्वामी सीधे पे अपने आनंदमय मूड में, और हमें कहा गया था कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, कुछ पूछेगा नहीं, सब शांतमय बैठे थे। हमें रोका गया, भगवान को कौन रोक सकता है। भगवान धीरे धीरे ऐसे आनंद में आते 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 2 कदम आगे 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 जाते आते
सीधे मेरे पास खड़े हो गए और इतने करीब खड़े हो गए कि स्वामी की ऑरेंज रोब मुझे छू रहा था, इतने नज़दीक। लेकिन हमें कहा गया कोई पाद नमस्कार नहीं लेगा, तो मैं, और मुझे पता था कि सभी जो खड़े हैं वीआईपीज वो मुझे ही देख रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, तो मैं एकदम डिसिप्लिन से बैठा था। सीधे मेरी तरफ देख के आस्क एनीथिंग, पूछो। क्योंकि मेरी एक दो इंटरव्यूज़ ग्रुप हो गई थी, मुझे पता था स्वामी इस पे मेरी वो इंटरव्यू सनातन सारथी में भी छपी है, कन्वर्सेशन विद भगवान, जिसमें डायलॉग है, क्वेश्चन आंसर्स विद भगवान। तो मुझे पता था कि जब स्वामी कहते हैं पूछो, इसका मतलब पर्सनल कुछ नहीं, क्योंकि एक ग्रुप इंटरव्यू है। तो भगवान ने सद्बुद्धि दी, मैंने एक ही सवाल पूछा, भगवान व्हाट इज ट्रू सेवा एंड हाउ इज इट दिस स्पिरिचुअल सेवा डिफरेंट फ्रॉम सोशल सर्विस? व्हाट इज सेवा भगवान? भगवान इतने खुश हो गए, सीधे मेरी तरफ जैसे डायलॉग होता है ना, जैसे मुझे ही बता रहे, बीच बीच में जैसे यहाँ वहाँ देख रहे थे, लेकिन मेन फोकस ऑन माय फेस। सेवा इज लव इन एक्शन। व्हेन यू थिंक विथ लव इट इज सेवा, यू स्पीक विथ लव इट इज सेवा। जब आप सोचते हो प्यार, प्रेम से बोलते हो, कुछ भी करते हो। ये स्वामी लेडीज़ की तरफ देख के बोले, जब आप चपाती बनाते हो तो ऐसे सोचो कि हम अपने हार्ट को एक्सपेंशन करते हैं। झाड़ू लगाते हो तो सोचो हम अपने मन से पूरा कचरा बाहर निकालते हैं। दैट इज सेवा। और 10-15 मिनट स्वामी आराम से सेवा का पूरा एलेबरेट, सोशल सर्विस इज शो एंड चैलो सर्विस, लव इन एक्शन इज स्पिरिचुअल सेवा। जब स्वामी का ये डिस्कोर्स छोटा सा हो गया, तो फिर हम सब ऐसे ही बैठे थे, सब आनंद से। अब किसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पाद नमस्कार के लिए बोले, क्योंकि सामने हमारे बॉसेस सब खड़े थे। लेकिन स्वामी स्वामी है, उन्हें पता है कि ये लड़का तो है मेरा बहादुर, ये किससे डरता नहीं है। तो सीधे मुझे पूछे, और कुछ, और कुछ चाहिए? पहले पूछो, अब कहते हैं कुछ चाहिए। मैंने कहा भगवान अगर आप बोल रहे हैं तो दोष मैंने उनको, आप बोल रहे हैं सामने से, तो प्लीज सबको पाद नमस्कार दे दीजिए। हाँ, सबको पाद नमस्कार हो? ओके ओके, बट नो बेंडिंग, नो टचिंग, ओनली लाइक दिस, नो बेंडिंग, नो टचिंग, क्विक क्विक क्विक। पूरे जितने लेडीज जेंट सबके साथ लेटर तो सभी लेके आए थे, भले कितनी भी मना करें, अपने जितनी भी लेडीज़ तो सब कुछ ना कुछ लिख के आए थे, कोई विभूति भी लेके आए थे। बोले सबके पास स्वामी जाके लेटर्स भी लिए, सबको पाद नमस्कार भी दिए। बहुत लेडीज साइड में बहुतों से बातें की स्वामी ने, मेरे फादर इन लॉ से बात की, सबको पूरा। ही टुक अनदर 15-20 मिनट्स। वो भी है जो ट्रस्ट मेंबर घड़ी देख रहे थे, कालाय नमः, कालातीताय नमः, काल स्वरूपाय नमः। If he is pleased with you, he can do anything. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।